बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सिंध रेवेन्यू बोर्ड की तरफ से जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। तो इस वीडियो में मैं आपको इन जॉब्स की मुकम्मल डिटेल यानी कि कौन कौन सी वैकेंसीज हैं जिनकी अनाउंसमेंट की गई है, और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, यानी कि तालीम कितनी होनी चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए, और इसके बाद अप्लाई कैसे करना है, ये तमाम डिटेल इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर पाकिस्तान के अंदर जो भी न्यूज़ जॉब्स आती हैं वो शेयर की जाती हैं, और बेल आइकन पर प्रेस करके और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, ये इसका एडवर्टाइजमेंट है, अपील ट्रिब्यूनल सिंध रेवेन्यू बोर्ड, और इसके नीचे ये आप देख सकते हैं मुलाजमत के मौके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, यानी कि कौन कौन सी पोजीशन हैं जिनकी अनाउंसमेंट की गई है। तो ये आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पर डिस्पैच राइडर की वैकेंसीज हैं, और इन वैकेंसीज के लिए तालीम की बात की जाए तो तस्लीम शुदा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से मैट्रिक या फिर इसके मुसावी अगर आपकी एजुकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस की बात की जाए तो मोटरसाइकिल का काबिल मेयार ड्राइविंग लाइसेंस का हामिल अफराद इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और एज लिमिट की बात की जाए तो 18 से 28 साल एज होनी चाहिए। इसके बाद नंबर 2 पे ड्राइवर की वैकेंसीज हैं, और इसके लिए तलीमी कबलियत की बात की जाए तो तस्लीम शुदा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से मैट्रिक या फिर मिसावी। और तजर्बे की बात की जाए तो HTV या LTV के काबिल मेयार ड्राइविंग लाइसेंस का हामिल, और इसके बाद 3 साल तजर्बा, लॉग बुक मेंटेन और इंट्रियाँ करना जानता हो। और इन वैकेंसीज के लिए एज लिमिट की बात की जाए तो 18 से 28 साल एज की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद थर्ड नंबर पे बेल्ट की वैकेंसीज हैं, और इसके लिए तलीम की बात की जाए तो तस्लीम शुदा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से मैट्रिक या मसावी। और तजर्बे की बात की जाए तो मोटरसाइकिल का काबिल मेयार ड्राइविंग लाइसेंस का हामिल अफराद इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और एज लिमिट की बात की जाए तो 18 से 28 साल एज होनी चाहिए। इसके बाद नंबर 4 पे प्रोसेस सर्वर की वैकेंसीज हैं, और इन वैकेंसीज के लिए तलीम की बात की जाए तो तस्लीम शुदा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से मैट्रिक या मसावी। और तजर्बे की बात की जाए तो मोटरसाइकिल का काबिल मेयार ड्राइविंग लाइसेंस का हामिल अफराद इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और एज लिमिट की बात की जाए तो 18 से 28 साल एज होनी चाहिए। इसके बाद नंबर 5 पे नाइब कासद की वैकेंसीज हैं, और इसके लिए एजुकेशन मिडिल पास, और एज लिमिट की बात की जाए तो 18 से 28 साल एज होनी चाहिए। इसके बाद नंबर 6 पे चौकीदार की वैकेंसीज हैं, और इसके लिए एजुकेशन प्राइमरी पास और एज लिमिट 18 से 28 साल होनी चाहिए। इसके बाद नंबर 7 पे माली की वैकेंसीज हैं, और इसके लिए तलीम प्राइमरी पास, और एज लिमिट की बात की जाए तो 18 से 28 साल एज होनी चाहिए। इसके बाद नंबर 8 पे सैनिटरी वर्कर की वैकेंसीज हैं, और इन वैकेंसीज के लिए तलीमी कबलियत की बात की जाए तो प्राइमरी पास, और एज लिमिट की बात की जाए तो 18 से 28 साल एज होनी चाहिए। तो अब बात की जाए कि इन वैकेंसीज के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो ये आप देख सकते हैं, हर असामी के मुकाबले सराहत करदा तलीमी कबलियत तजर्बे के हामिल कराची में अपीलेट ट्रिब्यूनल सिंध रेवेन्यू बोर्ड में मतरजैल असामियों के लिए सुबह सिंध के डोमिसाइल के हामिल मौजूद उम्मीदवार से इब्तदाई तकर्री या भर्ती के लिए दरखास्तें मतलूब हैं। अगर आपके पास सुबह सिंध का डोमिसाइल है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ये नीचे कुछ कायदे ज़वाबित मेंशन किए गए हैं। तो फर्स्ट नंबर पर बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई के लिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। तो ये आप देख सकते हैं, दरख्वास्त गुरान को डोमिसाइल PRC CNIC तालीमी कबलियत ड्राइविंग लाइसेंस की मुसद्दिका नकूल, ये जो डॉक्यूमेंट हैं इनकी आपके पास कापियाँ होनी चाहिए या कापियाँ आपने करा लेनी है, और 2 पासपोर्ट साइज तस्वीर के हमरा मुकम्मल क्वाइफ जमा कराना दरकार है। तो ये चीज़ें आपने जमा करानी है। कहाँ पे जमा करानी है, किस एड्रेस पे जमा करानी है। तो ये आप देख सकते हैं, दरखास्तें बनाम रजिस्टर्ड अपीलेट ट्रिब्यूनल सिंध रेवेन्यू बोर्ड वाक़या बमुकाम 3री मंजिल PRC टावर्स लालाजार मौलवी तमीज़ुद्दीन खान रोड कराची होनी चाहिए। तो ये एड्रेस है जहाँ पर आपने इस एप्लीकेशन को और इन डॉक्यूमेंट को सेंड करना है। तो इसके बाद नेक्स्ट ये आप देखते हैं, ऐसे उम्मीदवार जो पहले से सरकारी मुलाजमत में हों वो महकमानात वास्ते दरखास्तें दें। अगर आप पहले से सरकारी मुलाजम हैं तो फिर आपको महकमानात वास्ते दरखास्त देना होगी। इसके बाद हुकूमत पुलिस के मुताबिक 15% बराए खवातीन कोटा है, 5% अकलीती कोटा है, 5% मुख्तलिफ मजदूर अफराद का कोटा है, और 0.5% ट्रांसजेंडर का कोटा कमशदा किया जाएगा। इसके बाद हुकूमती पॉलिसी कवानीन के मुताबिक 15 साल की भलाई उम्र की हद में अमूमी रियायत भी दी जाएगी। तो ये कुछ हुकूमत की तरफ से जो अमूमी रियायत दी जाती है वो भी दी जाएगी। इसके बाद दरखास्तें जमा कराने की आखिरी तारीख आप देखते हैं 16/9/2024, यानी कि 16 सितंबर अप्लाई की लास्ट डेट है। और टाइम की बात की जाए शाम 5 बजे, 16 सितंबर शाम 5 बजे तक आप दरखास्त दे सकते हैं। इसके बाद आपकी दरखास्त कबूल नहीं होगी। इसके बाद नामुकम्मल आखिरी तारीख के बाद मसूल होने वाली दरखास्तें ज़ोरे गौर नहीं लाई जाएंगी। असामियों की तादाद में हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक इजाफा या कमी की जा सकती है, किसी को इसे चैलेंज करने का हक हासिल नहीं है। इसके बाद
इंटरव्यू का शेड्यूल और मुकाम का ऐलान बज़रिया खबरात किया जाएगा। तो जो आपका इंटरव्यू का शेड्यूल है वो खबरात के ज़रिए आपको बता दिया जाएगा, तो आपने वो चेक कर लेना है। इसके बाद हुकूमत बिला इजहार वजह किसी या तमाम दरखास्तों को कबूल या मुस्तरद करने बशमूल तकर्री की मुकम्मल कार्रवाई को मनसूख करने का हक महफूज रखती और उम्मीदवार को किसी भी नोएट का दावा करने का हक हासिल नहीं होगा। ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने 14 नवंबर सन 2018 और 2 जून सन 2023 को शायद शुदा इश्तिहार के जवाब में मंदरज झैल असामियों के लिए पहले दरखास्तें दी हों, उन्हें दोबारा दरखास्तें देने की ज़रूरत नहीं। तो अगर आप पहले से दरखास्तें दे चुके हैं, ये 14 नवंबर सन 2018 और 2 जून सन 2023 को जो इश्तिहार शाया हुआ था, तो अब दोबारा आपको दरखास्त देने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद ये आप देख सकते हैं, मज़ीद अगर आपने मालूमात हासिल करनी है तो ये नंबर मेंशन किया गया है। तो ये इसका एडवर्टाइजमेंट है, ये आप देख सकते हैं, फुल एडवर्टाइजमेंट है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अप्लाई करने से पहले एक मरतबा इस पूरे एडवर्टाइजमेंट को अच्छे तरीके से रीड कर लेना है, ताकि आपको खुद भी तमाम सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ सकें। तो उम्मीद है आपको तमाम डिटेल अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं लगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। हो सकता है आपके शेयर करने से हमारे किसी और फ्रेंड को जॉब मिल जाए। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।